हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो नए अपडेट के साथ। दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हें अब ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि हाँ, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, कौन मुझे भड़का रहा था कौन। और हम बात किसकी कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मालती चौहान के पिता की। मालती चौहान के पिता जो है वो कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं कि मुझे मतलब उन्हें जहाँ न कहीं बस जो दुश्मन है, जो विष्णु राज के दुश्मन है, उन लोग उन्हें मतलब और ज़्यादा उलझा रहे थे और फंसा रहे थे। और समय ऐसा था, स्थिति ऐसी थी कि उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो जैसा कहता गया वो करते गए और उन्होंने विष्णु चौहान के ऊपर दहेज प्रथा का केस आरोप लगाया हुआ था कि ये मेरे बेटी से दहेज मांगता था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है दोस्तों। अगर विष्णु राज दहेज ही मांगना होता तो वो इतने पैसे लाखों रुपए अपनी बीवी पे खर्च नहीं करता। हाँ, मानते हैं कि वो लोग थोड़ा सा अश्लील थे, थोड़ी सी मतलब अलग वीडियो बनाते थे। मतलब एक होता है ना कि अगर इंसान सफल नहीं होता है ना तो उसे जो रास्ता दिखता है वो वही करता है। और आज के समय में उनका कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और उनकी जो मतलब आदत थी ना, शायद उसी की वजह से, शायद अगर थोड़ा सा इंतज़ार करते, अच्छी वीडियो बनाते, अच्छे से रहते तो शायद आज ये सब नहीं होता। खैर जो भी हुआ, जो होना तो हो गया। अब तो मालती चौहान हमारे बीच रही नहीं, लेकिन उसके जो विष्णु राज हैं बहुत जल्दी जेल से शायद बाहर आने वाले हैं। लोगों का कहना यही है कि विष्णु राज जेल से बाहर, क्योंकि जब तक विष्णु राज बाहर नहीं आएंगे तब तक सच्चाई का कुछ पता चलेगा ही नहीं। आखिर मालती चौहान के साथ हुआ क्या था, क्योंकि अभी तक इस केस में ये चीज़ नहीं पता चली है कि मालती चौहान की जान किस वजह से गई। खुद से गई या उसने खुद से फांसी लगाई या फिर किसी ने और ने लगाया। सिर्फ एक शक के तौर पे विष्णु राज को गिरफ्तार किया गया है। और कहीं ना कहीं ये बात अब मालती चौहान के पिता के समझ में आ रही है कि जब तक विष्णु राज बाहर नहीं आएगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है कि विष्णु राज जो है अब जेल से शायद बाहर निकल जाए, क्योंकि उनकी बेल की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है कि इस डेट पे वो निकल जाएंगे। लेकिन अभी जो है डेट आई नहीं है, मतलब अभी हम लोगों को बताई नहीं गई है। जैसे बताई जाएगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों। लेकिन खैर जो भी हो, जो भी दोषी है उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल ज़रूरी सज़ा मिलेगी, क्योंकि कानून के जो हाथ होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन शायद आने वाले समय में बहुत जल्दी, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है कि मालती चौहान के दोषियों को सज़ा मिले। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मालती चौहान ज़िंदा होती ना तो आज उसका बच्चा जो है ना ऐसे बिलखता नहीं, बिना माँ बाप के। बेचारी मालती चौहान के मर जाने से वो बच्चा अनाथ हो गया। भले उसका पालन पोषण कोई भी कर रहा है लेकिन उसके पास माँ नहीं है। उस बच्चे को जब देखते हैं ना तो बहुत दया आती है। तो इतना छोटा सा बच्चा, ना उसके पास माँ है और ना ही बाप है। माँ मर गई, बाप जेल चला गया, बेचारे के पास माँ तक नहीं है और वो माँ माँ कह के बुलाता है। बताइए अभी से उस इतना तकलीफ झेल रहा है वो बच्चा, और एक माँ ही जानती है कि हाँ बेचारी, शायद अगर वो आज जिंदा होती ना तो ये सब नहीं होता। आज भले कम पैसा कमाते हैं तुम लोग, लेकिन ऐसा नहीं करते ना, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए था। खैर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम बिना कुछ जाने और बिना किसी सच्चाई के कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। अगर हमें प्रूफ मिलता है, पूरी सच्चाई जब हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तभी कोई वीडियो बनाना ज़रूरी समझते हैं। अभी यही चीज़ हमने देखी तो हमने सोचा आप सबके पास शेयर करें। और आप लोग क्या चाहते हैं कि विष्णु राज जेल से बाहर आना चाहिए, क्योंकि वो अगर जेल से बाहर आएगा तभी शायद सच्चाई मालूम चले। क्योंकि अभी तक नहीं पता चला है कि मालती चौहान का असली कातिल है कौन। या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही निकला था कि उसने खुद से फांसी लगाई थी, लेकिन अब